नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 एग्जामिनेशन अक्टूबर मंथ में शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पेड क्विज जो है उसको वीडियो फॉर्मेट में काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। कई सारे वीडियोस हो चुके हैं, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। जितने भी वीडियो एग्जामिनेशन तक आएंगे इसको देखिएगा, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, आपको एग्जामिनेशन में ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के फर्स्ट क्वेश्चन में दो हमारे पास लिस्ट हैं, उसको मैच करना है, ठीक है। ये यूनिट्स हैं और क्या मेजर किया जाता है उससे, ठीक है। क्यूसेक जो है ये स्पेशली वाटर फ्लो के लिए यूज़ करते हैं। जैसे 1 क्यूसेक इक्वल्स टू होता है 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड, है ना, वाटर का फ्लो। बाइट कंप्यूटर की मेमोरी होती है, रेक्टर भूकंप की तीव्रता और बार से प्रेशर, ठीक है। तो कोड क्या हो गया 3421। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइल, है ना, हाउस होल्ड जो है एक हमारी कमोडिटी के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। एक लिक्विड होता है, आपने यूज़ किया होगा या देखा होगा, ठीक है। तो हाउस होल्ड जर्मिसाइड के रूप में, जैसे पोछा वगैरह हम अपने फ्लोर पे लगाते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं। सेकंड है ये असरसर है। और नेक्स्ट है कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक लेयर में हमने पहले ही बताया आपको, ठीक है, किस लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, आप जरा ये कमेंट करके बताइएगा। और ओजोन परत की मोटाई नापने की जो यूनिट हमारी है कौन सी होती है, डॉप्सन, ठीक। और अभी सितंबर मंथ में ओजोन डे भी आने वाला है, ये भी अक्सर पूछा जाता रहता है। तो 16 सितंबर इसको ध्यान रखेंगे। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन के लिए ये डे ऑब्जर्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये गैसियस पॉल्यूटेंट ऑफ एयर, तो उसमें से इनऑर्गेनिक कौन सा है, ठीक, ये हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है सोनार, एक टेक्नोलॉजी बेसिकली होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को एक तरीके से डेप्थ को मेजर करने या ऑब्जेक्ट्स का डिटेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं सोनार टेक्नोलॉजी। तो इसमें यूज़ क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट जो वेव्स होती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी। पेट्रोल और डीजल इसके अधूरे जलने से उत्पन्न होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कंप्लीट जैसे लकड़ी आपने कभी जलाई हो तो लकड़ी का अधूरा दहन यानी कि आग ना लगे वो वैसे बस धुआं धुआं उसमें निकलता रहे, है ना। तो क्या होता है उसमें से भी जो है ये देखेंगे आप ब्राउन ब्राउन एक तरीके से वो स्मोक निकलेगा उसका, ठीक है। तो यही होता है अधूरा दहन की पूरी तरीके से आपकी चीज़ जल नहीं पा रही। तो जैसे हमारे व्हीकल्स में पेट्रोल या डीजल जो हम डालते हैं, अगर वो प्रॉपर कंबशन या उसका जो बर्निंग नहीं हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा वो। नेक्स्ट है कौन सा विषय मानव जनसंख्या का अध्ययन ज्यादातर उनके आकार, उनकी संरचना और उनके विकास के संबंध में करता है, ठीक। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है किसकी, डेमोग्राफी की, ठीक है, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट है कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, कल्टीवेशन यानी खेती के प्रकार और किस तरह की खेती है जिसका नामकरण है वो। तो फूलों की खेती, फसल की खेती, फलों की खेती, ये ठीक है। वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए हम एक जो टर्म यूज़ करते हैं स्पेशली वेजिटेबल के लिए वो होता है ओलेरी कल्चर, ठीक। हॉर्टिकल्चर में एक बेसिकली ब्रॉड टर्म है जिसमें पेड़, है ना, फूल, कुछ सब्जियां, ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है। इसमें टैकोमीटर जो होता है प्रेशर डिफरेंस नहीं बल्कि जो है जैसे कोई डिस्क है रोटेट हो रही है ना, तो ये रोटेशन जो है इसको मेजर करने के लिए टैकोमीटर का यूज़ करते हैं। अगला है पैडोलॉजी, किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो ये सॉइल की जो स्टडी होती है इसको कहते हैं। फिर से कुछ हमारे पास उपकरण यंत्र और उसकी जो यूनिट है, ठीक। है ना, तो 3421
नेक्स्ट है मैमथ, किसके पूर्वज हैं? एक प्रकार का जीव होता था ये, अफ्रीकन रीजन में पाए जाने वाले, लगभग 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले इसका एलिफेंट का। इसमें से कौन सी मछली नहीं है ना? स्टार फिश जो है स्टार के ही आकार की होती है, लेकिन ये एक इन्वर्टिब्रेट है ना, फिश की कैटेगरी में नहीं है। थोड़ा इसका ना इन चारों के एग्जाम्पल्स आप सर्च करके इमेज देख लीजिएगा। ब्लड प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो है कौन सा होता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी। जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं इसमें से कौन सा स्तनपाई यानी कि मैमल है ना? तो वेल, ऑप्शन डी। यहाँ पे जो भी यूनिट्स लिखी हैं उसमें से टेम्परेचर का जो कौन सा यूनिट है उसमें ऋणात्मक मान नहीं होता। तो जैसे आपने देखे होंगे कि ये जैसे टेम्परेचर हम सेल्सियस वगैरह में देखते हैं तो माइनस में कई बार रेफर करते हैं उसे, है ना? तो केल्विन स्केल जो होती है उसमें 0 केल्विन है ना, ये हमारा सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिसको कि एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं, है ना, ये होता है। नेक्स्ट है उस प्राणी का नाम बताना है जो पक्षी नहीं है लेकिन उड़ सकता है, ठीक है? तो जो चमगादड़ होता है, बैट, है ना, ये भी मैमल की कैटेगरी में है। ये बर्ड नहीं होते बट ये उड़ते भी हैं, ठीक। फिर से कुछ यूनिट्स उसको मैच करना है। इसको ऑप्शन फर्स्ट के हिसाब से मैच करिए, सही है। इसमें भी मैच करना है हमें। देखिए जितने भी हम ये मीटर वाले यूनिट्स और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है? तो इसकी लिस्टिंग प्लीज़ पढ़िएगा। अगर हमारे पेड इनिशिएटिव में आप होंगे तो ऑलरेडी ये दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ना है। एक वो मैच करने के लिए पूछते हैं 4-4 का ऐसे ही पेयर, ठीक है? तो इसमें जो है बी ऑप्शन के हिसाब से मैच करें। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये वाले जो एक्ट भी हैं इंपॉर्टेंट हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट वाला हो गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, है ना, ये सब। तो इसको पढ़ेंगे तो ये जो है पार्लियामेंट से पास हुआ था मई 86 में, ठीक है? और इनैक्टेड है इससे नवंबर 86 से, ठीक। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ, एक उपकरण है जिसे आमतौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इससे क्या करते हैं? तो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है बेसिकली किसके लिए? झूठ का पता लगाने के लिए, है ना, लाई डिटेक्शन। नेक्स्ट है कौन सी इसमें से सदिश राशि है? वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स पढ़िएगा। वेक्टर में हमारा क्या होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है? तो इसमें किस में होगा? डिस्प्लेसमेंट में, ठीक। दो कथन हमारे पास है, कथन और कारण, ठीक है? पहला है कथन में कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ, फ्रिक्शनलेस कोई सरफेस है और उस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने आप को गति में ला सकता है, ठीक है? तो बेसिकली ये थर्ड लॉ जो न्यूटन का है उसी के रेफरेंस में ये एग्जांपल है ना, कि वही एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाली बात होगी। तो कोई सीटी आप बजाएंगे तो उतना ही फोर्स लगेगा ना उल्टा। तो ये ठीक है स्टेटमेंट। और किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता, ये भी वही चीज़ की बात है ना? तो स्पष्टीकरण नहीं है लेकिन दोनों बातें तो ठीक ही हैं। नेक्स्ट है कौन सा कप ही नहीं है हिंदी में? इंग्लिश में देखिए एप, है ना। एप के एग्जांपल बेसिकली गिबन, गोरिल्ला, है ना, ओरंगटाउन, ये सब एग्जांपल्स आप जो देखते हैं। तो गोरिल्ला जैसे आपने कॉमनली देखा भी होगा, इसमें क्या विशेषता होती है कि ये मंकी जो होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं और इसमें जो ये नहीं होता, है ना, पूंछ, ठीक है, इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वहीं लंगूर जो है इसमें आपने देखा होगा पूंछ होता है, तो ये मंकी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी। इन सब की थोड़ा एक बार वो पिक देख लीजिए सर्च करके तो और समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नोबल गैसेस के बारे में, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है, और रेडॉन, ठीक। तो अब इसमें से कौन सी एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, ठीक है? तो यूरेनियम के डीके से, है ना, उत्सर्जित होता है ये रेडॉन, ठीक। तो ये नेचुरली एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, बाकी की जो हैं वो मिलती हैं, ठीक। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, वायुमंडल में नहीं पाई जा रही है। और जो जो नोबेल गैसेस हैं वो अक्सर एक क्वेश्चन उससे आता है तो उसको भी ध्यान रखिए। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं क्या? कभी चींटी ने काटा हो तो आपने महसूस किया होगा कि आपको थोड़ा सा पेन महसूस होगा, है ना। तो उनमें क्या होता है बेसिकली फॉर्मिक एसिड, तो वो काटने के दौरान वही इंजेक्ट हो जाता है बॉडी में। ऑप्शन सी।
कुछ क्रियाएं हमारे पास लिखी हैं, उसमें से कौन से पृथ्वी पर कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है। ठीक, तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, जिससे वो अपना भोजन एक तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन। ठीक, तो उत्सर्जन ऑक्सीजन का करेंगे तो कार्बन साइकिल में जाएगा नहीं, है ना। ऑक्सीजन जाने का मतलब ऑक्सीजन उत्सर्जित कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, तो ये ऑड हो गया। ठीक है, ज्वालामुखी एक्टिविटीज़ यानी जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है उससे कार्बन, है ना, ये गैस निकलती है, तो वो साइकिल में जाएगी। रेस्पिरेशन जो ह्यूमन करते हैं तो ऑक्सीजन की जगह हम कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्सर्जित कर रहे हैं। ठीक, और ऑर्गेनिक जो मैटर है हमारे कार्बनिक पदार्थ, इनका जो डीके होता है तो उससे भी इसका उत्सर्जन होता है, तो ये कार्बन साइकिल में मिलेगी। तो 1, 2, 4 ये एग्जाम्पल्स हमारे ठीक होंगे। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो इसको सबसे पहले बताया था न्यूटन ने 1687 में, है ना। इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी ये प्रिंसिपिका मैथमेटिका, ठीक, उसके माध्यम से। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर से गिर के पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटेशन भी, और चूंकि वो एक सीधी रेखा में आ रहा है तो उस पर कोई जो फोर्स है ना, पुश उसको नहीं कर रहा है ऊपर की ओर, तो जो है ये 0 होता है इसका वेट। नेक्स्ट है विकास की हिंदू दर, एक ये टर्म है ना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। एक इकोनॉमिस्ट थे राजकृष्ण, इन्होंने कॉइन किया था इसको अराउंड 1978। तो उस दौरान क्या था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी देश की बहुत ही स्लो थी। ठीक, तो 1991 जो लिबरलाइजेशन के पहले, तब तक ये टर्म को यूज़ करते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, है ना, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को या नेशनल इनकम को कह सकते हैं एक तरीके से डिनोट करते हुए। ठीक, ऑप्शन बी। आर्थिक विकास के साथ आमतौर पर किसको जोड़ा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जोड़ा जाता है मेनली इन्फ्लेशन। ठीक, क्यों होता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी किसी इकोनॉमी में, जैसे इंडिया की इकोनॉमी में बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना, तो एक हायर डिस्पोजेबल इनकम होगी कंज्यूमर्स के पास, यानी हमारे आपके पास। ठीक, तो जब हमारे पास एक डिस्पोजेबल इनकम होगी तो इंक्रीज होगा किसमें, डिमांड और सप्लाई में, तो उसी कंडीशन में इन्फ्लेशन की स्थिति बनती है। ठीक, तो थोड़ा ये इकोनॉमिक टर्म में इसको चाहें तो आप डिटेल में पढ़िए। अभी जैसे हमने हिंदू ग्रोथ रेट देखा तो उसी के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए, इंडियन इकोनॉमी को, है ना, एक नए तरीके से कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे काफ़ी आगे लाने के लिए ये प्रयास किए गए काफ़ी सारे। तो उसी में से एक एलपीजी रिफॉर्म्स थे, तो तीनों ही सही हो जाएंगे इसमें। ये जो अपनाई गई आर्थिक नीति थी उसके मुख्य रणनीति, ये तीनों ही चीज़ें थी। इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा डिटेल में साथ के साथ पढ़ते चला करिए। यहाँ पे हमारे पास वीडियो में उतना टाइम होता नहीं, लिमिटेड होता है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी जैसे अभी हमने बात की, तो ये पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और उसी में जो है ये थे आपके मनमोहन सिंह, जो आगे चल करके हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही, यानी आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे उस टाइम में, तो इन्होंने ही जो है इस तरीके से इसमें प्रयास किए। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप कौन सा होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी देश में अच्छी हो रही है या खराब, तो इसका सबसे अच्छा सूचक होता है पर कैपिटा इनकम, है ना। तो ऑप्शन कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो प्रौद्योगिकी में सुधार, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, चेंज इन पॉपुलेशन, हाँ, लेबर का भी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, डी ऑप्शन गलत होगा, टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट, है ना, इनका कोई इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसा मेजर फैक्टर नहीं मान सकते। ये तो एक यूनिट है कि सपोज किसी इकोनॉमी में ये लोग बस काम कर रहे हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 की बात हो रही है। ठीक है, उस समय 20 रुपए थी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। इसका पता लगाया था किसने, तो इस टाइम पीरियड पे सबसे जो फेमस हमारे इकोनॉमिस्ट है ना, और भारत के उस समय के फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी जिनका नाम है, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने एस्टिमेशन किया था इसका। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आप इनके संबंध में जानते होंगे। और
20 रुपये प्रति व्यक्ति आय, और उस साल की जो उस समय का ब्रिटिश भारत था, ठीक है, तो उसका ये नेशनल इनकम इन्होंने एस्टिमेट किया था, ये फैक्ट भी पूछा था 340 करोड़, ठीक है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, है ना, एज अ फैक्ट। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण, ट्राइब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, है ना, जैसे कैट आप देखते हैं, है ना, इस तरह के जो ट्राइब्यूनल्स हैं, तो ये बेसिकली इसका एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, है ना, 14th A करके, उसमें एक आर्टिकल है 323A, वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से, और अमेंडमेंट हुआ था 42nd, है ना, 1976 उसके माध्यम से। देखिए, पार्लियामेंट के संबंध में विधेयक होते हैं कुछ सामान्य, और एक स्पेशल बिल होता है मनी बिल, है ना, धन विधेयक। तो कोई भी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो नॉर्मल बिल है या फिर मनी बिल है, ये डिफाइन कौन करेगा? तो ये शक्ति दी गई है लोकसभा के स्पीकर को, क्योंकि मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की अपनी कुछ कुछ शक्तियां हैं जो कि सिर्फ उसी हाउस में इनिशिएट की जा सकती है वो चीज़। तो इसकी लिस्टिंग भी एक बार देखिए, है ना, जैसे सपोज कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन करना है तो वो प्रपोजल सिर्फ राज्यसभा में पहले आ सकता है ना। तो इस तरीके से डिस्टिंक्शन है अलग अलग चीज़ों का, इसमें ऑप्शन सी। 2010 में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो है किरीट पारिख एक कमेटी बनी थी, है ना, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। ये थोड़ा हिंदी में ये गलत, कीर्ति नहीं किरीट करके था, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस समय नहीं थे? कॉन्स्टिट्यूशन जब कह लीजिए लागू हुआ, या आज़ादी कह सकते हैं हम एक तरीके से, 1950 मान लीजिए, तो उस समय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट था हमारा, उसमें जो है संख्या जो थी जजेस की, है ना, तो एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जजेस थे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती रही। अभी लास्ट जो इंक्रीज़ हुआ है 2019 में, तो उस समय ये संख्या थी 31, अभी फिर उस में 3 और बढ़ गए, तो अब हमारे चीफ जस्टिस को लेकर के टोटल जजेस की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट में है दैट इज़ 34, ठीक। तो ये जो इंक्रीज़ हुआ है ना अलग अलग समय पे, तो ये पार्लियामेंट के पास इसकी शक्ति है, ठीक है, कि वो इंक्रीज कर सकती है जजेस के नंबर सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कुछ संस्थाएं हैं, किस वर्ष में उनका स्थापना किया गया? तो गलत है, इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद ये जो है इसमें 1952 का है ना। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य राज्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? देखिए, राज्यों में कुछ हमारे 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 हाउसेज हैं स्टेट के लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट की तरह, जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है। तो वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद, ठीक। अब उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लें हम, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके 1/3 मेंबर्स से अधिक नहीं हो सकते लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। तो हमारे विधान परिषद जो उत्तर प्रदेश की है उसमें 100 मेंबर हैं, ठीक। अब इन 100 का वही क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कितने सदस्य अब ये विधानसभा के जो लोग होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो 1/3 मेंबर, है ना, ये विधानसभा से चुने जाते हैं इस 100 के, ठीक है। फिर 1/6 जो है नॉमिनेट करते हैं गवर्नर, और 1/12 जो है वो स्टेट के इलेक्टेड ये जो जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं, है ना, ये चुनते हैं, ठीक। तो थोड़ा इस पूरे प्रोसीजर को देखिएगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फंडामेंटल राइट का जो 19 आर्टिकल है, तो उसमें सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया, ठीक है। ये जो है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, इस तरह का एक हमारा कह लीजिए फ्रेज डाला गया 19(1)(c में, है ना। तो अमेंडमेंट ये हुआ था 97th, है ना, 2011, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, और यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं इस वीडियो में वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, अभी भी आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को पूरी करने के लिए। उसके लिए जो एडमिशन की कॉन्टैक्ट डिटेल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं, या टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ठीक।